हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर। आज हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्माकोग्नोसी चैप्टर 1 के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। इसका है इंट्रोडक्शन। फार्माकोग्नोसी फार्मेसी की एक ब्रांच होती है जिसमें हम क्रूड ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग और ग्नोसी मतलब होता है नॉलेज। यानी कि फार्माकोग्नोसी वर्ड 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर या लिया गया है। फार्मा का मतलब होता है ड्रग और ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं। अब बात करते हैं इसका डिफिनीसन। तो देखिए, इसका डिफिनीसन क्या है। फार्माकोग्नोसिस साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें क्रूड ड्रग की स्टडी की जाती है। इसमें नेचुरल सोर्स से जो ड्रग ऑब्टेन्ड होती है उसकी स्टडी की जाती है। यानी कि फार्माकोग्नोसिस साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें क्रूड ड्रग की स्टडी की जाती है, और जो क्रूड ड्रग होते हैं वो हमारे नेचुरल सोर्स से प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसी के बारे में स्टडी किया जाता है। जिससे एनिमल हो गया, एग्जाम्पल इसका एनिमल, प्लांट्स और मिनरल्स और ओरिजिन। ठीक है, अब बात करते हैं फादर ऑफ फार्मेसी। तो फादर ऑफ ग्रीक फार्मेसी गैलन को कहा जाता है, और फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी यानी कि फार्माकोग्नोसी के पिता किसे कहा जाता है, चंद्रकांत कोकाटे। ठीक है, अब बात करते हैं अगला टॉपिक हमारा। देखिए, द मॉडर्न फार्माकोग्नोसी स्टडी इज डिराइव्ड इनटू द फॉलोइंग 8 फील्ड। मतलब जो हमारा फार्माकोग्नोसी है ये 8 फील्ड में डिवाइड है। ठीक है, अब बात करते हैं। सबसे पहला है मेडिकल इथेनोबॉटनी। ठीक है, मेडिकल इथेनोबॉटनी। इस ब्रांच में प्लांट से रिलेटेड स्टडी की जाती है। प्लांट से ऑब्टेन्ड क्रूड ड्रग की स्टडी की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इथेनो फार्मेकोलॉजी। इसमें जो भी मेडिकल सब्सटेंस होते हैं उनके फार्माकोलॉजिकल को चेक किया जाता है। यानी कि जो फार्माकोलॉजिकल उसका क्वांटिटी गुण होता है, क्वालिटी होता है, उसको चेक किया जाता है। अब बात करते हैं फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री क्या होता है। इस ब्रांच में हम पेड़ पौधों के केमिकल सब्सटेंस की स्टडी है। यानी कि जो उसका केमिकल होता है, उस जो केमिकल सब्सटेंस होता है उसकी स्टडी की जाती है फाइटोकेमिस्ट्री में। उसके बाद में फोटोथेरेपी। इस ब्रांच में प्लांट से जो ऑब्टेन एक्सट्रैक्ट की जाती है उसकी स्टडी की जाती है। अब एक्सट्रैक्ट मतलब जो देखिए, एक्सट्रैक्ट जो होता है ये हम किसी चीज़ से जो प्लांट होता है उससे हम प्राप्त करते हैं, यानी कि ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, निकालते हैं कोई मेथड से। ठीक है, अब अगला है, देखिए बता रहे हैं हम अगला क्या है। अगला है जू फार्माकोग्नोसी। ठीक है, जू फार्माकोग्नोसी। इसमें यह स्टडी की जाती है कि एनिमल्स कैसे अपने आप क्रूड ड्रग का यूज़ करके ट्रीट करते हैं। यानी कि जू में होता है, जो चिड़ियाघर होता है उसी में होता है भाई, उसी के लिए है कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्रूड ड्रग यूज़ करके कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला टॉपिक क्या है। फार्माकोग्नोसी बायोटेक्नोलॉजी ये है। इसमें यह स्टडी की जाती है कि नेचुरल सिंथेसिस, यानी कि जो नेचुरल प्लांट्स होता है, ऐसे देखिए जो नेचुरल प्लांट्स होता है कैसे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है। यानी कि जैसे कोई भी नेचुरल प्लांट होता है तो उसमें से कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या जो होता है उसका केमिकल्स, बायोलॉजिकल केमिकल्स। ठीक है, उसके बारे में हम उसके बारे में या उसके लिए यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। वैसे होता बायो मतलब जियो होता टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी के विधि से उसको एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, अब बात करते हैं हर्बल इंट्रैक्शन। इसमें हर्ब्स एंड अदर ड्रग्स के इंट्रैक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद में है मेराइन फार्माकोग्नोसी। ठीक है, इसमें यह स्टडी की जाती है कि समुद्री जीव से किस प्रकार का केमिकल ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका हिस्ट्री। अब देखिए हिस्ट्री का है, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, इंडिया में मेडिकल प्लांट की नॉलेज बहुत ही ओल्ड है। जो इंडिया है, हमारे भारत में जो मेडिकल प्लांट की जो नॉलेज बहुत पुराना है। आयुर्वेदिक, ऋग्वेद एंड अथर्ववेद से मिलकर
बना होता है। जो आयुर्वेद होता है ऋग्वेद और अथर्ववेद से मिलकर बना है, ठीक है। आयुर्वेदिक चरण संहिता को इंक्लूड किया गया है जिसमें प्लांट्स की स्टडी की जाती है, ठीक है। अब अगला क्या है, जिसमें सर्जरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को बताया गया है। स्टडी करने के बाद में इससे क्या पता चलता है कि जो सर्जरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को बताया गया है, ठीक है। हिपोक्रेटस कॉल्ड एज फादर ऑफ मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन के पिता को हम हिपोक्रेटस कहते हैं, ठीक है। अरिस्टोटले ए स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, ये जो प्लेटो के स्टूडेंट थे अरिस्टोटले, ठीक है। ही इज नाउ राइटिंग एनिमल किंगडम, इनको हम मतलब एनिमल किंगडम ये रचयिता कहते हैं, ठीक है। और फिर लिखा है उसके बाद में देखिए, थियोफाइटस ए स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटले, ही इज नाउ राइटिंग प्लांट किंगडम। उसके बाद में देखिए, गैलेन को ग्रीक फार्मेसी का फादर कहा जाता है। जो गैलेन हो तो ग्रीक फार्मेसी के फादर हैं, वो तो अभी हम पहले ही बताए हैं। ये फेमस ग्रीक फिजिशियन भी थे, ठीक है। रिमेनिंग आइसोलेटेड निकोटीन फ्रॉम टोबैको, ठीक है। विलियम प्रोटेक्टर को अमेरिकन फार्मेसी का फादर कहा जाता है। अब बात करते हैं महादेवालाल श्रॉफ। महादेवालाल श्रॉफ एज ए हीरो, जिन्होंने इंडिया से नेचुरल फार्मेसी को विकसित किया, ठीक है। अब अगला क्या है देखिए, अगला है इसका, कहाँ गया भाई पार्ट, हाँ ये आ गया। महादेवालाल श्रॉफ को इंडियन फार्मेसी का पिता भी कहा जाता है, यानी कि इंडियन फार्मेसी के जनक को क्या कहते हैं, महादेवालाल श्रॉफ। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 3 इयर्स का फार्मेसी का कोर्स इंट्रोड्यूस किया। ये हमने आपको ये 3 इयर्स फार्मेसी कोर्स के बारे में हम पहले ही बता चुके थे, हिस्ट्री ऑफ उसमें फार्मास्यूटिक्स में हम बता चुके थे। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, ठीक है। हम हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, अब स्कोप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए, सिंथेटिक ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स, यानी कि जब सिंथेटिक मेडिसिन और एंटीबायोटिक का यूज ज़्यादा बढ़ा तब जो प्लांट्स से फार्मास्यूटिकल प्राप्त होते हैं उसकी भी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो जिससे हम सिंथेटिक विधि से हम एंटीबायोटिक को बना लेते थे, ठीक है। अब बात करते हैं हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन क्या होती है, हर्बल मेडिसिन की प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि हर्बल मेडिसिन की यूज करने से किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता। यानी कि हम फार्माकोग्नोसी का यूज के द्वारा हर्बल मेडिसिन में यूज करते हैं क्योंकि इसका साइड इफेक्ट्स नहीं होता है या बहुत ही कम मात्रा में होता है। नोवेल मेडिसिन, न्यू मेडिसिन के निर्माण में हम फार्माकोग्नोसी का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उसके बाद में है प्लांट ड्रग एंड रेमेडीज़, बहुत सी खतरनाक डिजीज जैसे कैंसर, एड्स के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं एल्कलॉइड ग्लाइकोसाइड। इन प्रोडक्ट्स को फार्माकोग्नोसी के द्वारा ही ऑब्टेन किया जाता है, फिर उनको ऑब्टेंड करके फिर लिखा क्यूरेटिव एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी कि इस प्रोडक्ट को हम सबसे एल्कोलॉइड्स ग्लाइकोसाइड क्या होता है, इनको हम ऑब्टेन करके हम किसी भी एक्टिव एजेंट के रूप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेचुरल प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन में फार्माकोग्नोसी का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब अगला है देखिए फाइटो मेडिसिन। अब फाइटो मेडिसिन क्या होता है भाई, देखिए फाइटो मेडिसिन क्या होता है बता रहे हैं 1 मिनट में। फाइटो मेडिसिन की प्रिपरेशन में बहुत ही प्लांट्स का यूज़ किया जाता है। जो फाइटो मेडिसिन होता है उसमें बहुत से प्लांट का यूज़ किया जाता है। कॉस्मेटिक इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। कल्टीवेशन इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है फार्माकोग्नोसी का। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी, ठीक है, मतलब प्रेजेंट टाइम फार्माकोग्नोसी का क्या स्टेटस है। प्रेजेंट टाइम में लोग ने महसूस किया कि नेचुरल रूप से प्राप्त जो ड्रग्स हैं उसका यूज ओनली इकोनॉमिकल ही नहीं बट इसका यूज सेफ भी है, इसके ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। यानी कि प्रेजेंट टाइम के लोगों ने यह महसूस किया कि जो नेचुरल सोर्स से हमें ड्रग्स प्राप्त होती हैं उसका हम यूज अगर इकोनॉमिकल ही नहीं बल्कि हम सेफ के साथ भी यूज करते हैं क्योंकि उसका ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है।
नेचुरल ऑकरिंग ड्रग्स के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ने फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट के निर्माण में भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में भी फार्माकोग्नोसी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन एंड फार्मेकोलॉजिकल स्क्रीनिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। अगला है, अब प्लांट में जो विनका पोडोफाइलम वसा प्लांट को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत सी डिजीज ऐसी होती हैं जो बहुत खतरनाक होती है। प्रेजेंट टाइम में आयुर्वेद का यूज़ करके उस मेडिसिन को हम ट्रीट किया जा रहा है या किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।